आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का करेंगे, जिसकी क्या है हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 4th यूनिट के अंदर आज हम लेक्चर नंबर क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करवाने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने किया मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मीन्स संज्ञानात्मक विकास का अर्थ और उसकी विशेषताएं। पहले मैंने आपको मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया, फिर उसकी विशेषताएं बताई। उसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी? समय भेद का ज्ञान, विशाल दृष्टिकोण, चिन्ह और संकेतों का प्रयोग, एकाग्रता में वृद्धि, योजना के निर्माण में वृद्धि, ज्ञानेंद्रियों का विकास क्या है आदि हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर करेंगे कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक का सिद्धांत। थ्योरीज करेंगे स्टूडेंट, जैसे थ्योरी तो प्याजे की भी हुई है, एरिक्सन की भी हुई है और ब्रूनर की भी हुई है। ये सारी क्या है हम 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन आज जो मैं थ्योरी आपको करवाने जा रही हूँ वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही है, मिलती जुलती प्याजे से संबंधित है ये। क्योंकि जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास किया है, बालकों के ऊपर किया है, बच्चों के ऊपर किया है, वो क्या है प्याजे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो प्याजे की जो थ्योरीज को सामने रखकर ही उन्होंने बालकों के ऊपर क्या है संज्ञानात्मक विकास पर अपने विचार, अपनी व्यू क्या है दूसरों के सामने डिस्कशन किए। तो ये इसके बारे में हम आज क्या है डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे है कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक का सिद्धांत मीन्स जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका सिद्धांत के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। तो स्टूडेंट जो ब्रूनर की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, तो मैं पहले आपको ये बता दूं स्टूडेंट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या चीज, संज्ञानात्मक विकास है क्या चीज। तो जैसे हम क्या है अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी क्लियर कर चुके हैं कि जब बच्चे के अंदर मानसिक योग्यताओं के अंदर वृद्धि होती है उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। वो मानसिक शक्तियां कौन सी हैं, मानसिक योग्यताएं कौन सी हैं? वो मानसिक योग्यताएं हैं जैसे प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, भाषा विकास, इससे क्या है तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति आदि में क्या है टाइम टू टाइम वृद्धि होना, इसे हम संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे। जैसे बच्चा अपने वर्क से निकलकर, अपने घर के इन्वायरमेंट से निकलकर एज के हिसाब से बड़ा होता है तो उसे क्या है अपनी लाइफ के अंदर नए नए ज्ञान आते हैं उसकी लाइफ के अंदर। बच्चा शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंदर इतना एक्सपीरियंस बच्चे को नहीं होते, इतने अनुभव नहीं होते। बच्चा जैसे जैसे बच्चे को वास्तविक संसार का ज्ञान होना लगता है, अपनी काल्पनिक संसार से वो बाहर निकलकर एक वास्तविक संसार का उसे ज्ञान अनुभव होता है, तो बच्चा क्या है स्टूडेंट वो उसकी मानसिक योग्यताएं विकसित होती हैं। ये मानसिक योग्यताएं किसके अंदर आती हैं, ये संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती हैं। तो स्टूडेंट ये आपको पॉइंट हुआ क्लियर, संज्ञानात्मक विकास। अब इससे संबंधित एक दीपक खुर्शीदा जी ने क्या है डेफिनेशन दी है, अपनी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। परिभाषा, परिभाषा किसके अनुसार है स्टूडेंट, ये दीपक खुर्शीदा। दीपक खुर्शीदा के अनुसार। अब स्टूडेंट दीपक खुर्शीदा जी ने क्या कहा है, इसी से अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि ये बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक शक्ति का विकास होती है। तो इन्होंने कहा है स्टूडेंट कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य व्यक्ति के मानसिक और योग्यताओं से संबंधित है। जैसे बच्चे की मानसिक और योग्यताएं डेवलप होती हैं तो बच्चा वातावरण के साथ समायोजन करने और विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या है सक्षम बनाती हैं। जो क्या है मानसिक योग्यताएं हैं व्यक्ति को, बालक को वातावरण के साथ समायोजन करने तथा समस्याओं का समाधान करने के सक्षम बनाती हैं। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इसकी मैंने एक आपको क्या है डेफिनेशन बताई। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की ब्रूनर का संज्ञानात्मक का सिद्धांत जो क्या है ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहले मैं आपको ब्रूनर का परिचय देना चाहती हूँ कि ब्रूनर का पूरा नाम है क्या था, उनका वर्क कहाँ हुआ और उन्होंने ये चीजें कैसे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से कैसे ये व्यक्त की हैं, अपने विचार इनके ऊपर प्याजे से प्रभावित होकर कैसे व्यक्त किए हैं। तो स्टूडेंट जो ब्रूनर थे, ब्रूनर
का पूरा नाम जेरोम एस ब्रूनर के नाम से जाना जाते थे। इनका जन्म 1915 में अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में हुआ। क्या है स्टूडेंट, जो ब्रूनर का पूरा नाम जेरोम एस ब्रूनर के नाम से जाने जाते थे, इनका जन्म 1915 के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर हुआ। तो इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी लेख और पुस्तकों पर अध्ययन किया। वो पुस्तकें कौन कौन सी थी? पुस्तकें थी दी प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन, दी प्रोग्रेस ऑफ कोग्निटिव ग्रोथ और टू वर्ड्स ए थ्योरी ए इंट्रैक्शंस। तो आदि कृतियां और मनोविज्ञान क्षेत्र के अंदर इनकी क्या है, मुख्य देन है। पुस्तकों के रूप में जो इन्होंने लिखी, कृतियां लिखी, जो भी कुछ लिखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी अनुपम देन है। तो जेरोम एस ब्रूनर ने भी प्याजे की भांति संज्ञानात्मक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादन इस सिद्धांत को प्याजे द्वारा रचित संज्ञानात्मक सिद्धांत का क्या है, प्रमुख माना जाता है। उन्होंने प्याजे की तरह बालकों के ऊपर संज्ञानात्मक व्यवहार का गहन अध्ययन किया, नए सिद्धांत का परिवर्तन किया, जिसे क्या है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, जो ब्रूनर थे, जेरोम एस ब्रूनर थे, वो क्या है, प्याजे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। प्याजे ने भी क्या है, बच्चों के मानसिक और योग्यताओं पर क्या है, सिद्धांत किया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत ही किया था कि बच्चे अगर किसी क्वेश्चन को देखकर सही उत्तर देने की बजाय गलत उत्तर देते हैं तो क्या कारण हो सकता है। नेचुरली स्टूडेंट की उनकी मानसिक योग्यता वो इतनी विकसित नहीं हुई। तो इस प्रकार ये क्या है, जो अपने जेरोम एस ब्रूनर थे, उन्होंने भी प्याजे से ही प्रभावित होकर ये संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया, जो क्या है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाने लगा। अब है कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास था उसको निम्न 3 अवस्थाओं के अंदर क्या है, डिवाइड किया गया है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और है संकेतात्मक अवस्था। तो इसे क्या है, हम अलग अलग डिफाइन करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब ये अवस्थाएं मैंने आपको 3 बता दी स्टूडेंट। 3 कौन कौन थी? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। इसे हम क्या है, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। फर्स्ट है क्रियात्मक अवस्था, दूसरी क्या है स्टूडेंट, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और थर्ड है संकेतात्मक अवस्था। अब स्टूडेंट बात आती है कि पहले हम 3 अवस्थाओं के अंदर इन्हें क्या है, अलग डिवाइड किया गया, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। कि स्टूडेंट जो क्या है, हम इसे अलग अलग डिफाइन करेंगे कि कैसे बालक की एज के हिसाब से क्या है, बच्चा डिवेलप होता है, बच्चे की एज डिवेलप होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं, क्रियात्मक अवस्था। जो क्रियात्मक अवस्था है, बच्चे के हिसाब से बच्चा कैसे किसी चीज को क्रिया करके, जो बच्चे की क्या है, यहाँ पे मानसिक और भाषा का कम विकास होता है, बच्चा स्थूल के हिसाब से चलता है। अब हम फर्स्ट पॉइंट, अपनी फर्स्ट अवस्था क्लियर करते हैं कि क्रियात्मक अवस्था ब्रूनर द्वारा बताई गई प्रारंभिक अवस्था है, दूसरों को छोड़कर। दूसरे क्या थी? प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अवस्था ब्रूनर द्वारा बताई गई प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा सीखने और सूचनाओं के संग्रहण का ढंग क्रियात्मक होता है।
बच्चा इस अवस्था के अंदर आकर क्या है, ना तो भाषा का संप्रेषण करता है और ना ही मानसिक योग्यता का संप्रेषण करता है, क्योंकि इस एज के अंदर आकर बच्चा क्या है, हर चीज को क्रिया के द्वारा सीखता है। अगर हमने किसी भी चीज को सिखाना है वो भी क्या है, क्रिया के ही द्वारा सिखाएंगे। कि बच्चा मान लो इसके अंदर क्या है, फिसलना, धकेलना, फुसलना, फड़फड़ाना, ये चीजें सीखता है। बच्चे ने कोई चीज धकेल दी फिर अपने पास ले आया, क्या है, ये चीजें बच्चे के अंदर धीरे धीरे डिवेल्प होती हैं, क्रिया करके बच्चा सीखता है। अगर हमने बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो क्या है स्टूडेंट, बच्चे को क्रिया के माध्यम से सिखाएंगे। मान लो बच्चे को 2 और 2 सिखाने हैं कि 2 और 2 4 होती हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट कि बच्चे को सिखाना है कि 2 और 2 क्या है 4 होती हैं। बच्चे के अंदर क्या है 2 और 2 मीन्स कोई 2 चीजें ऐसी रखेंगे बच्चे को कि बच्चा उनको काउंट करके सीखे। मान लो मैं आपको एक कुछ बना के दिखाती हूँ। मान लो ये मैंने 2 अलग अलग शेप बना ली बच्चे के हिसाब से, तो बच्चे को सिखाएंगे 1 2 3 4। तो बच्चा क्या है क्रिया के द्वारा सीखता है। बच्चे यहाँ पे बच्चा ना तो बच्चे की मानसिक योग्यता इतनी डेवलप होती है और ना ही बच्चा क्या है भाषा का प्रयोग कर सकता है। बच्चा किसके द्वारा सीखता है, क्रिया के द्वारा ही सीखता है। बच्चे को फॉर एग्जाम्पल कोई अक्षर सिखाए जाते हैं हिंदी के या फिर इंग्लिश के अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, तो उसके सामने क्या है उसी प्रकार की ही चीजें लाकर रखनी होगी। इस प्रकार बच्चा भाषा का ना संप्रेषण करते हुए और मानसिक योग्यता का संप्रेषण ना करते हुए क्या है योग्यता ना अपनाते हुए बच्चा क्रिया के द्वारा सीखता है। और ये ब्रूनर की जो क्रिया है, क्रियात्मक अवस्था है, वो किससे मेल खाती है, जो प्याजे की संवेदनात्मक गामक अवस्था है, ये उससे मेल खाती है कि बच्चा क्या है एक क्रिया के द्वारा सीखता है, ना कि यहाँ पे बच्चे की मानसिक योग्यता डेवलप होती है और नहीं यहाँ बच्चा क्या है भाषा का संप्रेषण कर सकता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आपको हुआ क्लियर। अगला पॉइंट है कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था ये क्या है, 3 अवस्थाओं में से सेकंड अवस्था है, ब्रूनर की अवस्था है। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास की यह द्वितीय अवस्था है। इसमें बालक सीखने तथा संज्ञान वृद्धि के लिए मानसिक प्रतिबिंबों का प्रयोग करता है। अब बच्चा इस एज के आकर अंदर क्या है थोड़ा सा मानसिक योग्यता बच्चे के अंदर डेवलप हो चुकी होती है कि बच्चा क्या है अपनी मानसिक योग्यता का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जो भी बच्चे के अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई प्रतिबिंब दिखाई जाती हैं, जैसे बच्चा क्या है चमक, शोर, गति आदि विविधता से प्रभावित होता है। बच्चा क्या है इनके संकेतों को समझने लग जाता है कि यहाँ पे चमक है, यहाँ पे शोर है, यहाँ किसी चीज की गति, कोई चीज गति में विद्यमान है। तो इन चीजों के अंदर बच्चा क्या है विविधता, अलग अलग डिफरेंस क्या है, ये चीजें परखना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे के अंदर इस एज के अंदर आकर क्या है जो मानसिक योग्यता डेवलप हो चुकी होती है। तो जिस कारण वह अधिक से अधिक नए कौशल सीखना चाहता भी है और सीखता जाता भी है। ब्रूनर का यह प्रतिबंधात्मक अवस्था प्याजे का पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था से मेल खाती है। बच्चे जो ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था है जो प्याजे की सक्रियात्मक अवस्था है, सक्रियात्मक मूर्त अवस्था उससे मेल खाती है, क्योंकि इस एज के अंदर आकर बच्चे के अंदर क्या है जो स्किल्स हैं कुछ भी सीखने की स्किल्स वो डेवलप होती जाती है, धीरे धीरे डेवलप होता जाता है बच्चा। उसके हिसाब से बच्चा नए नए संकेतों के माध्यम से सीखता है। जो बच्चे की मानसिक योग्यता है वो बच्चे की एज के हिसाब से डेवलप हो चुकी होती है इस एज के अंदर आकर। अगला पॉइंट है मेरा संकेतात्मक अवस्था, मीन्स संकेतों के माध्यम से। संकेतात्मक अवस्था के अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट की बालक के संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बालक का संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से कैसे स्टूडेंट की, जैसे बच्चा सीखता है, बच्चा जो भी सीखता जाता है बच्चे का जो मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता है, क्योंकि जैसे बाल्यावस्था के अंदर जो भी लंबाई लगा लो, भार लगा लो, वो क्या है तीव्र गति से होती हैं। वैसे ही मानसिक योग्यता ऐसी है कि बच्चे के स्टार्टिंग से ये चीजें क्या है बहुत फास्टली से डेवलप होती हैं। बच्चा क्या है हर चीज को कि क्यों, कैसे, कब, ये चीजें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। कि 2 वस्तुओं के अंदर अगर बच्चे को प्रत्यक्षीकरण करना है, समय भेद का ज्ञान करना है, बच्चे का जो विशाल दृष्टिकोण क्या है इसके अंदर आकर
डिवेल्प हो जाता है। बच्चा क्या है, नए नए एक्सपीरियंस के द्वारा, नए नए अनुभवों के द्वारा हर चीज जानने की कोशिश करता है, चाहे वो संकेतों के माध्यम से लगा लो, चाहे मूर्त से अमूर्त की पलायन की ओर करता है, चाहे, क्योंकि बच्चा इस एज के अंदर आकर बच्चे की जो मानसिक क्षमता है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो इतनी विकसित हो चुकी होती है कि बच्चा हर चीजों को, हर जो अमूर्त प्रत्यय है, हर जो विषय, हर सब्जेक्ट है, वो क्या है, उसे समझने की बहुत कोशिश करता है। तो जो ये ब्रूनर का जो ये सिद्धांत है, वो किससे मेल खाता है, वो खाता है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था अमूल्य कही गई है इसके अंदर। तो स्टूडेंट, हम इसी के अंदर बात करते हैं कि संकेतों के माध्यम से ज्ञान का स्मरण और अन्यों को प्रशेषित करना आसान हो जाता है। इसमें बालक अमूर्त प्रत्ययों और विषयों को जानने की क्या है, डीपली से, गहराई से कोशिश करता है, क्योंकि इस अवस्था तक, इस एज तक पहुंचते पहुंचते बच्चे की जो क्या है, मानसिक योग्यताएं आकर बहुत डिवेल्प हो चुकी होती हैं, जो मानसिक क्षमता है वो क्या है, बहुत विकसित हो चुकी होती है। तो ये हमने 3 अवस्थाएं उसकी लगभग क्या क्लियर की। क्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या है, हर एक्टिविटी क्रिया के माध्यम से सीखता है, बच्चे के अंदर ना तो मानसिक योग्यता डिवेल्प होती है और ना ही बच्चा क्या है, भाषा संप्रेषण का प्रयोग करता है। फिर आता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसके अंदर बच्चा क्या है, संकेतों के माध्यम से, क्योंकि बच्चा क्या है, नई नई स्किल्स, नए नए कौशल बच्चे के अंदर विकसित हो चुके होते हैं। बच्चा चमक, शोर, गति आदि चीजें क्या है, समझना, परख करने लग जाता है और हर बच्चा क्या है, डीपली से जाकर पूछना शुरू कर देता है। अब आती है संकेतात्मक अवस्था, जो मैंने अभी आपको क्लियर करवाई है स्टूडेंट की बच्चा क्यों, कैसे, कब अमूर्त प्रत्यय और विषयों के बारे में भी जानना शुरू कर देता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रूनर, जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे स्टूडेंट, कि सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषता। अब हम इनकी 4 विशेषताएं हैं स्टूडेंट, 4 विशेषताओं को क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंटों के लिए ही इन्होंने 4 अपनी सॉरी स्टूडेंट, कि ब्रूनर की खोज के सिद्धांत की 4 विशेषताएं पाई गई हैं। वो 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? 4 विशेषताएं, पहली है अधिगम की पूर्वानुकूलता, अधिगम की पूर्वानुकूलता। अब हम इसको डिफाइन करते हैं पहले कि अधिगम की पूर्वानुकूलता कैसे स्टूडेंट। ये देखिए आप कि जो अधिगम मीन्स किसी चीज को लर्न करना, कि अधिगम की पूर्वानुकूलता से अभिप्राय बालक के अंदर निहित अनुभवों तथा रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। जो भी बच्चे को याद करने का, बच्चे को ढंग सिखाया जा रहा है, जो भी बच्चे को कोई चीज लर्न करनी सिखाई जा रही है, वो बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए, बच्चे की रुचि के हिसाब से होनी चाहिए। तो बालक पूर्ववर्ती अनुभवों से अधिगम की क्रिया की आधार प्रदान करता है। बच्चे को जैसा सिखाया जा रहा है, बच्चे ने जैसा सीखा है, बच्चा पहले उन चीजों को मुख्य रखकर ही उसी के द्वारा क्या है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो क्या है, अधिगम की पूर्वानुकूलता, कि बच्चे को जो भी कुछ सिखाया जा रहा है, बच्चे की रुचि के हिसाब से हो, जो भी विषय है, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चा ने जो पूर्व ज्ञान है, बच्चे का जो पहला सीखा हुआ कोई भी चीज है, बच्चा उसके हिसाब से जो पढ़ाया जा रहा है, उसी के हिसाब से बच्चा उसे अगेन करने की, प्राप्त करने की कोशिश करे। अगला पॉइंट है ज्ञान की संरचना। ज्ञान की संरचना। अब ज्ञान की संरचना कैसे स्टूडेंट, देखिए कि इससे इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया में विषय वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि बालक को अधिगम से सरलता हो। इस प्रक्रिया के अंदर ये क्या है, शो किया गया है, ये डिफाइन किया गया है कि बच्चे की अधिगम की प्रक्रिया ऐसी हो ताकि बच्चे को जो भी ज्ञान दिया जाए उसमें क्या है, सरलता अनुभव हो सके। जो भी बच्चे को कुछ सिखाया जाए, बच्चा क्या है उसे सरल और सुबोध तरीके से प्राप्त कर सके। बच्चे को ज्ञान के अंदर, ज्ञान प्राप्त करने के अंदर कोई कठिनाई महसूस ना हो। अगला पॉइंट है कि अनुकरण। जैसे आपको ये स्टूडेंट पॉइंट से ही क्लियर हो गया होगा कि अनुकरण कैसे, अनुकरण कि एक सत्र से दूसरे सत्र क्रमबद्ध तरीके से बढ़ना। अब हम कोई पहाड़े सीखते हैं, कोई भी बच्चे को क्या है काउंटिंग सिखाई जाती है, पहले वो क्या है 1 से ही सिखाई जाती है। अगर बच्चे को क्या है उल्टी काउंटिंग भी सिखाई जाती है 100, तो वो भी क्या है 1 by 1 चलती है। तो क्रमबद्ध तरीके से, अनुक्रम तरीके से जो भी बच्चे को सिखाया जाए वो क्या है क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाए। बच्चे को अल्फाबेट सिखाए जा रहे हैं, बच्चे को काउंटिंग सिखाई जा रही है, बच्चे को उल्टी काउंटिंग सिखाई जा रही है, तो वो क्या है क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाए। बच्चे को कोई सम निकालने सिखाए जा रहे हैं ताकि बच्चे के ज्ञान के अंदर क्या है इम्प्रूवमेंट हो सके, बच्चे कठिनाई से कठिनाई चीज को भी क्या है आसानी से सोल्व कर सके। क्योंकि बच्चे के टीचर के द्वारा जो भी कुछ उसे समझाया जा रहा है वो क्या है एक क्रमबद्ध तरीके से समझाया जा रहा है। बच्चे को पता है कि मेरे टीचर ने ये क्या है प्रॉब्लम ऐसे सोल्व की है, तो मैं उसी हिसाब से करके देखूं। तो हर चीज बच्चे को क्या है क्रमबद्ध तरीके से समझाई जाए। अगला पॉइंट है पुनर्वलन। पुनर्वलन, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ विशेषता है पुनर्वलन कैसे। स्टूडेंट, अब हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की बात हो रही है कि शिक्षण जो अधिगम है बच्चे को सिखाने का तरीका है, बच्चा कैसे ज्ञान प्राप्त करता है। तो पुनर्वलन की क्या है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक को प्रेरित करने के लिए क्या है, बच्चे के लिए प्रशंसा भी जरूरी है, बच्चे के लिए दंड भी जरूरी है कि बच्चे को पनिशमेंट भी दी जाए, बच्चे की प्रशंसा भी की जाए। अगर टाइम हो तो बच्चे को शाबाश, वेल डन और पुरस्कार देकर भी उसे सम्मानित किया जाए। अब हम पुनर्वलन है कि कोई चीज को कैसे दोबारा, कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंदर जो पुनर्वलन प्रक्रिया है वो क्या है एक अहम भूमिका अदा करती है कि बालक को प्रेरित करने हेतु पुरस्कार एवं दंड जैसे प्रेरक की सहायता भी ली जाए, जिससे बालक अभिप्रेरित होकर अधिगम कर सके। कि बालक को क्या है पुरस्कार भी दिए जाएं, पनिशमेंट भी दी जाए, दंड भी दिया जाए, और बच्चे के लिए अगर हो सके तो उसकी प्रशंसा, प्रेज, शाबाश, वेल डन, एक्सीलेंट आदि वर्ड भी यूज होने चाहिए, ताकि क्या है बच्चा अधिगम के क्षेत्र के अंदर क्या है अधिक प्रेरित हो सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या किया कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि पहले मैंने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है क्या चीज। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे बच्चा क्या है एज के हिसाब से बच्चा बढ़ता है तो उसकी मानसिक योग्यताएं हैं, जो मानसिक क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे वो क्या मानसिक योग्यता कैसे, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि मानसिक योग्यता कैसे, कि जैसे प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, लोचनात्मक शक्ति, भाषा का विकास, ये चीजें किसके अंदर है, सारी क्या है मानसिक योग्यताओं के अंदर ही है। ये कि मानसिक योग्यताओं के अंदर कैसे स्टूडेंट, कि बच्चा पहले क्या है छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है उसे क्या है वो काल्पनिक संसार के अंदर होता है। बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है तो बच्चे की क्या है नॉलेज, जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ती जाती है, उसे नई नई चीजों का ज्ञान होता जाता है। बच्चा जब शैशवावस्था से निकलकर बाल्यावस्था की ओर क्या है प्रगति करता है, प्रोसेस करता है, धीरे धीरे वो क्या है किशोरावस्था के अंदर एंटर होता है, तो वो काल्पनिक संसार के से निकलकर क्या है वास्तविक ज्ञान का, वास्तविक संसार का उसे ज्ञान हो जाता है। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीजें क्या है एज के हिसाब से डेवलप होती जाती हैं। तो बच्चा क्या है हर चीज के बारे में कि ये चीज कैसे, क्यों, कब, अमूर्त जो प्रत्यय हैं, जो विषय हैं, उनके बारे में ये क्या है जानकारी लेना स्टार्ट कर देता है। तो इसी को क्या हम बोलेंगे
कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे। तो फिर मैंने आपको एक परिभाषा दी दीपक रुसीदा जी की कि बच्चे के अंदर क्या है कि मानसिक योग्यताओं का इतना विकसित हो जाना कि बच्चा वातावरण के साथ समायोजन और अपनी समस्या का हल करने के ऊपर क्या है सक्षम हो जाता है। मीन्स वो विकास कर लेता है कि उसने कैसे वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करनी है, कैसे उसने अपनी समस्या का हल निकालना है। आगे मैंने बताया कि ब्रूनर ने क्या है इसकी 3 अवस्थाओं के अंदर इसे अलग अलग डिफाइन किया। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? क्रियात्मक अवस्था, क्रिया के माध्यम से बच्चा क्या है धीरे धीरे सीखता है। जो क्रियात्मक अवस्था है बच्चा इसके अंदर ना तो बच्चे की मानसिक योग्यता इतनी डेवलप होती है और ना ही क्या है बच्चा भाषा का संप्रेषण कर पाता है। तो बच्चा क्या है हर चीज को क्रिया के माध्यम से सीखता है, जैसे धकेल दिया फिर इधर ले आया, आप बच्चे का क्या है रड़ना कूदना फिसलना ये चीजें इसके अंदर आती हैं। तो बच्चे को अगर कुछ भी सिखाया जा रहा है तो भी उसके सामने क्या है उसी से रिगार्डिंग जो बच्चे को सिखाया जा रहा है, जैसे बच्चे को सिखाया जा रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं तो बच्चे के सामने वैसी चीजें प्रस्तुत की जानी चाहिए। अगर बच्चे को इंग्लिश से क्या है अल्फाबेट सिखाने हैं तो बच्चे को क्या है ABC के गत्ते के बने हैं, चाहे वो किसी लकड़ी के किसी धातु के बने हैं, वैसे ही बच्चे के सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार क्या है बच्चे के अंदर क्रियात्मक अवस्था बच्चे के अंदर आती है और धीरे धीरे क्या है बच्चा सीख जाता है। अगला है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। मीन्स इस एज के अंदर आकर बच्चे के अंदर क्या है कि बच्चे के अंदर आकर थोड़ी सी मानसिक योग्यता और ज्यादा नहीं इस चीज का क्या है विकसित होती, लेकिन एज के हिसाब से कहीं ना कहीं 20% 25% क्या है बच्चा विकसित हो जाता है मानसिक योग्यता के अंदर। तो वो क्या है संकेतों जैसे कोई भी शोर है, चमक है, गति है, किसी भी चीज का गति के अंदर विद्यमान होना, किसी की चीज के अंदर विविधता डिफरेंस, इस बच्चे के अंदर क्या है कौशल विकास हो जाती हैं। जो कौशल है उनका विकास हो जाता है तो बच्चा क्या है संकेतों के माध्यम से जानने की कोशिश करता है। फिर आता है संकेतात्मक अवस्था। मीन्स बच्चा क्यों कैसे कब मूर्त से अमूर्त की ओर पलायन करना, अमूर्त प्रत्यय विषयों के बारे में डीपली नॉलेज लेना शुरू कर देता है, क्योंकि इस एज तक बच्चे के क्या है जो मानसिक विशेषताएं हैं मानसिक योग्यताएं हैं वो बहुत अधिक क्षेत्र तक या बहुत अधिक क्या है विकसित हो चुकी होती है। तो बच्चा क्या है हर चीज को डीपली जानने की कोशिश करता है। फिर हमने कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषता कि कौन सी विशेषताएं हैं, 4 विशेषताएं बताई मैंने, जैसे अधिगम की पूर्णकुलता, ज्ञान की संरचना, अनुकरण और पुनर्वर्ण। तो ये स्टूडेंट क्या हुआ, ये हमने बात की कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं 4 विशेषताएं बताएगी। तो स्टूडेंट आपको टॉपिक जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने क्लियर किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।